बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सभी को श्री गणेश जन्मोत्सव तथा श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको ज्ञात है कि भगवान गणेश सभी देवों में सबसे अधिक पूजनीय है। भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का, विघ्नों का नाश होता है तथा व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। समुक्षचे कंदश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदृश्चो विक्टो विघ्ननाशे विनायका। विद्यार्थी लभेत विद्या, धनार्थी लभेत धनम, पुत्रार्थी लभेत पुत्रान। जो भगवान श्री गणेश की पूजा करता है, अगर वह विद्यार्थी है तो उसे विद्या की तथा बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर वो धन की इच्छा चाहता है तो भगवान गणेश उसे धन देते हैं। अगर कोई संतान की इच्छा चाहता है तो भगवान गणेश जी उसके वंश को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री गणेश बुद्धि तथा विवेक तथा ज्ञान के देवता हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और जीवन में आने वाले सभी संकटों का, विघ्नों का भगवान श्री गणेश हरण करते हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश सब पर बड़ी कृपा करने वाले तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में सभी प्रकार की विपत्तियों का, रोगों का, संकटों का, कष्टों का हरण होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश की जन्म की कथा। एक समय की बात है, शिव तथा पार्वती कैलाश पर्वत पे रहा करते थे। जब भगवान शंकर के साथ उनके बहुत से रुद्रगण रहा करते थे, एक समय मां पार्वती अपनी सखियों के साथ अंतःपुर में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते उनकी सखियां कहने लगी कि मां, आज हम आपको एक बात कहना चाहते हैं। कहने लगी, मां ने कहा कि बोलो सखियों, तुम क्या कहना चाहती हो। कहने लगे कि आपने देखा होगा कि भगवान जो शिव शंकर हैं, उनके साथ कितने सारे गण रहते हैं। उनके नाना प्रकार के रुद्रगण हैं, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, हजारों गण हैं। लेकिन मां, जब मैं अपने चारों तरफ देखती हूं तो हमें हमारा एक भी गण दिखाई नहीं देता। इसलिए हमारी रक्षा के लिए, हमारी सेवा के लिए हमारे पास कम से कम एक गण तो होना आवश्यक है। आज मां पार्वती के मन में भी लालसा प्रकट हुई कि हमारा भी कोई गण होना चाहिए। तो आज मां पार्वती ने स्नान करते हुए जो उनके शरीर से मैल इकट्ठा हुआ, उसी मैल को अपने सुंदर हाथों से सजाया तथा उनको सुंदर हाथों से सजाकर जैसी उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की, मानो उस मैल की मूरत में प्राण आ गए हों। जैसी मां ने अपनी निगाहों से देखा, मां ने अपनी कृपा भरी दृष्टि से देखा, उसमें प्राण आ गए तथा उसमें एक दिव्य बालक प्रकट हो गया। मां ने कहा कि आज से तुम हमारे गण होंगे, आज से तुम हमारे सेवक होंगे और मेरे बड़े प्रिय पुत्र होंगे। उसने भी मां पार्वती को मां शब्द कहकर पुकारा तथा रक्षा के लिए बाहर जाकर खड़ा हो गया। भगवान शिव शंकर जैसे ही वहां प्रवेश करने लगे तो भगवान शंकर को प्रवेश करने से मना कर दिया। रुद्रगणों को बड़ा ही क्रोध आया कि हमारे स्वामी को मना किया। रुद्रगणों का और उस गण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। धीरे धीरे सारे रुद्रगणों को, धीरे धीरे सभी देवी देवताओं को उसने परास्त कर दिया और भगवान शंकर को जब क्रोध आया तो अपने त्रिशूल से उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया। जैसे ही शरीर से धड़ अलग हुआ, मां शब्द कहकर उसने पुकारा। मां पार्वती के कानों में आवाज गई। मां पार्वती अंदर से भागी भागी आई। अपने पुत्र को इस तरह देखकर बड़ी चिंता में हो गई, विलाप करने लगी, क्रोध आ गया, नेत्र लाल हो गए। मां ने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो सारे संसार को अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगी। मां का इस प्रकार से विकराल रूप देखकर सभी देवी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे तथा भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर ने एक हाथी के बालक का सिर लाकर भगवान श्री उस गण के लगाया, उस बालक के दिव्य शरीर के लगाया और लगाते ही जैसे स्पर्श किया वो बालक खड़ा हो गया। अब सभी देवी देवताओं ने नाना प्रकार के वरदान तथा नाना प्रकार की शक्तियां प्रदान की।
जब भी भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में पूजनीय तथा सबका मुख्य बना दिया गया। कहा गया कि कोई भी कार्य अगर जीवन में करना है तो सबसे पहले भगवान गणेश को नमस्कार, भगवान गणेश का ही नाम लेना है। अगर उनका नाम लेकर उनको प्रणाम तथा नमस्कार करके कोई भी कार्य इनको नमस्कार किए बिना प्रारंभ किया जाएगा तो वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश सबसे पूजनीय बन गए तथा भगवान गणेश की चारों तरफ बड़े कृति हुई, चारों तरफ यश फैल गया। इस प्रकार से सभी देवी देवता, सभी लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को गणनायक बना दिया गया, बुद्धि का दायक बना दिया गया। और इसी प्रकार से जब एक बार विवाह की इच्छा हुई तो भगवान गणेश ने कार्तिकेय से जीतकर, कार्तिकेय ने समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाई, लेकिन भगवान गणेश ने शंकर भगवान तथा मां पार्वती की माता पिता की पूजा करके, उनकी परिक्रमा करके ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया। और वह वहां पर भगवान शंकर श्री गणेश भगवान से फिर से प्रसन्न हो गए और भगवान गणेश का विवाह हो गया। इस प्रकार से भगवान गणेश का विवाह हुआ, शुभ लाभ आदि उनके पुत्र हुए तथा भगवान गणेश का परिवार बढ़ने लगा। इस प्रकार से जो भगवान गणेश की पूजा करता है, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश प्रकट हुए। इस दिन जो भगवान गणेश की पूजा करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। भगवान गणेश उनकी रक्षा करते हैं। भगवान गणेश को पंचामृत से अभिषेक करवाएं, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कराएं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाएं, मुकुट पहनाएं, 5, 11, 21, 51, 101 प्रकार की दुर्वाएं भगवान गणेश को समर्पित करें, लड्डू, मोदक, पान आदि का भोग लगाएं। भगवान गणेश इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से जो भगवान गणेश का व्रत करता है उस पर भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं। तो श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों से पूछा कि क्या भगवान गणेश का व्रत किसी ने धारण किया? अगर धारण किया तो उसी कथा को मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहने लगे, एक बार ब्रह्मा जी ने इस गणेश जी के व्रत को धारण किया और इसी से भगवान गणेश अधिक प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर नाना प्रकार के वरदान तथा शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति भगवान गणेश ने ही प्रदान की तथा इस प्रकार से आशीर्वाद देकर जैसे ही भगवान गणेश वहां से जाने लगे तो कुछ दूरी पर चंद्रमा विराजमान थे। चंद्रमा भगवान गणेश के इस विचित्र रूप को देखकर हंसने लगे। इससे भगवान गणेश को बड़ा क्रोध आया। चंद्रमा को श्राप दे दिया, आज के दिन जो भी तेरा दर्शन करेगा उसके चोरी का, डकैती का, किसी भी प्रकार का कोई कलंक लग जाएगा। इस प्रकार से चंद्रमा जाकर फिर समुद्र में छुप गए और चंद्रमा के छुप जाने से सारी वनस्पतियां क्षीण होने लगी, सब कुछ नष्ट होने लगा। इस प्रकार चंद्रमा बड़े दुखी हुए। फिर श्री नारद जी के कहने पर चंद्रमा ने भी इस व्रत को धारण किया तथा भगवान गणेश ने फिर उन पर कृपा प्रदान की। एक समय द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे और चंद्रमा के दर्शन कर जाने के कारण उनके ऊपर भी एक कलंक लग गया। द्वारकापुरी में सत्राजित नाम का एक राजा रहता था। वो भगवान सूर्य का उपासक था। उसने भगवान सूर्य को तपस्या करके, पूजा पाठ करके प्रसन्न किया तथा भगवान सूर्य नारायण ने अपने पास से एक स्मंतिक मणि उस सत्राजित को प्रदान की, जो रोज 8 मन सोना प्रदान किया करती थी। इस प्रकार से वो राजा खूब धन लुटाता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उसके पास जाकर कहा कि हम द्वारकाधीश हैं, ये मणि हमारे पास होनी चाहिए ताकि सारे द्वारका का कल्याण हो सके। लेकिन सत्राजित ने देने से मना कर दिया तथा सत्राजित ने देने से मना कर दिया तो भगवान कृष्ण वापस लौटाए। एक बार सत्राजित ने वही मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी और प्रसेन उस मणि को लेकर शिकार खेलने के लिए चला गया। जैसे ही शिकार खेलने के लिए गया, घुड़ पर सवार होकर बीच में सिंह ने उसको घोड़े पर से उतारकर उसकी हत्या कर दी और उस मणि को अपने मुंह में दबाकर जंगल की तरफ भागने लगा। जैसे ही जंगल की तरफ भागने लगा, रीछों के राजा जांबवंत जी की दृष्टि उस पर गई तथा जांबवंत जी ने उस सिंह को मारकर उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए। जैसे ही अपनी गुफा में मणि लेकर गए, उनकी पुत्री जांबवती ने उस मणि को देखा तथा उस मणि से खेलने लगी। भगवान कृष्ण उधर
सारी द्वारका ने भगवान कृष्ण पर ये कलंक लगा दिया कि सत्राजित का जो भाई था वो भगवान कृष्ण ने उसको मार दिया मणि के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण मणि लेना चाहते थे। सत्राजित ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश ही चोर है, इन्होंने ही मणि को चुराई और मेरे भाई की हत्या की है। इस कलंक को दूर करने के लिए अब द्वारकाधीश ने उसके भाई को ढूंढना प्रारंभ किया। कुछ सेना को लेकर ढूंढने गए, जंगल की तरफ गए तो जंगल में जाकर देखा कि जो घोड़ा था वह भी मृत है जिस पर सत्राजित बैठा था, और सत्राजित भी मरा हुआ है। उन चिन्हों को देखकर पता लगा कि इनको जरूर किसी सिंह ने मारा है। कुछ दूरी पर गए तो वहां सिंह भी मरा हुआ था और किसी के पैरों के निशान थे, जो पैरों के निशान जामवंत की गुफा की तरफ जाते थे। भगवान कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया, गुफा के द्वार पर अपनी सेना को खड़ा कर दिया कि तुम यहां मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अंदर जाता हूं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अंदर गए, वहां जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान कृष्ण ने जैसे ही मणि मांगी, जामवती अंदर की तरफ भाग गई। जामवती अंदर की तरफ गई तो जामवंत बाहर आ गया और भगवान कृष्ण को देखकर घोर युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगा। भगवान कृष्ण से घोर युद्ध हुआ। दोनों का 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 21 दिन तक घोर युद्ध चला। जब घोर युद्ध के बाद जामवंत जी के पसीने आ गए तथा उनके शरीर में शक्ति नहीं रही, तो वह समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है। अरे ये मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही अवतार हैं, क्योंकि मैंने ही प्रभु से कहा था कि प्रभु मेरे समान बलवान मुझे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। और राम जी ने कहा था तुम्हारी ये इच्छा मैं अगले जन्म में पूरी करूंगा, इसलिए ये मेरे आराध्य श्री राम है। भगवान श्री कृष्ण में अब उन्हें राम दिखने लगे। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से क्षमा याचना की तथा मणि भगवान को सौंप दी तथा अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी भगवान से कर दिया। इस प्रकार भगवान जामवती को तथा मणि को लेकर वापस पहुंचे और सत्राजित को वो मणि प्रदान की। लेकिन शतधन्वा नाम का जो राजा था वह भी मणि प्राप्त करना चाहता था। अब उसने सोचा कि सत्राजित के पास मणि आ गई है तो अब मैंने उससे मणि छीन लेनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने सत्राजित को ये मणि प्रदान की तो सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। क्षमा याचना के रूप में, प्रायश्चित के रूप में अब शतधवना ने सत्राजित के ऊपर आक्रमण कर दिया और सत्राजित को युद्ध में हराकर उसे मारकर उस मणि को ग्रहण कर लिया। अब उसको फिर सारी द्वारका में यही फैल गया कि ये भगवान श्री कृष्ण ने ही करवाया है, क्योंकि वही मणि प्राप्त करना चाहते थे। भगवान कृष्ण कहने लगे ये कलंक मुझसे दूर नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है? बार बार ये कलंक मुझे लग जाता है। तो नारद जी ने आकर भगवान कृष्ण को बताया कि हे द्वारकाधीश, आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, उसके दर्शन करने से ही ये कलंक बार बार आपके सिर पर लग जाता है। अगर आप भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का व्रत करोगे तो उनका व्रत करने से ये कलंक धुल जाएगा। इस प्रकार से भाद्रपद मास आने में, शुक्ल पक्ष आने पर भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को नमस्कार करके षोडश उपचार से उनका पूजन करके इस व्रत को धारण किया तथा इस व्रत के धारण करने मात्र से जो शत्रु शतधवना था उसकी करतूत सारे राज्य के सामने आ गई और भगवान ने फिर से उस पर आक्रमण किया तथा उस मणि को प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान गणेश की कृपा से भगवान युद्ध में जीत गए तथा दोबारा मणि को प्राप्त किया और भगवान गणेश ने इस प्रकार से द्वारकाधीश पर बड़ी कृपा करी। इस प्रकार से भगवान श्री गणेश की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार के संकट, सभी प्रकार के रोग, सभी प्रकार की पीड़ा निवृत्त हो जाते हैं तथा भगवान गणेश उनके यहाँ सुख समृद्धि करते हैं। इसलिए हमने धूमधाम से भगवान गणेश का उत्सव बनाना चाहिए, भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और भगवान गणेश के जय जयकार करने चाहिए। इसलिए आप सब भी मिलकर बोलो गणपति बप्पा मोरिया। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की।